होटल बुक करते वक्त हमें ये पता लगा है कि खाटू श्याम कल बंद रहेगा। मोहित सर के साथ मजा नहीं आ रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। और सबके सब बहुत थक गए हैं, शायद से सब सोएंगे अभी। हमें ना पता है हम कहाँ स्टे करने वाले हैं रात। तो अभी बज रहे हैं 10:30 रात के और हम लोग अभी ढाबे पे रुके डिनर करने के लिए। यहाँ पे दीपक सर गाड़ी में पानी डाल रहे हैं। हम जयपुर की तरफ निकले हुए हैं। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ दिस वीडियो। और अभी हम निकल रहे हैं जयपुर से। तो पहला हमारा स्टॉप होगा नाहरगढ़ फोर्ट, जो यहाँ से 18 किलोमीटर्स है। तो पहले हम वहीं जा रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। लास्ट में हम जंतर मंतर और हवा महल की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो सिटी के अंदर की साइड को पड़ता है। सो लेट्स गो। अभी हम होटल से निकलते हैं। रात को थक के आए थे तो इसलिए दिखा कुछ नहीं पाया, सो गए आते ही सीधा, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 2 बजे पहुँचे हैं और 3 बजे तक सो। We have reached झाबगढ़ फोर्ट और यहाँ के पार्किंग चार्जेस 50 रुपीज़ हैं। और लुट गए? क्यों लुट गए? 50 रुपये में लुट गए, ये तो गलत बात है। हम सिर्फ 6 घंटा सोने के लिए हमने 2200 रुपये दे दिए रूम में, हम 50 रुपये पार्किंग देने के लिए महंगा हैं। देखो, इंडियंस के लिए यहाँ पे 50 रुपये है, ठीक है, और फॉरेनर्स के लिए 420 रुपये। इसमें क्या है? हम ये समझे कि उन्हें 420 बनाया जा रहा है। वो वहाँ बैठी हुई हैं फॉरेनर्स, उन्हें जब कोई बताओ कि 50 रुपये में एंट्री हो रही है हमारी, और उन्हें देने पड़ते हैं 420। ऐसा क्यों? ये तो दीपक सर यूँ से डॉलर महंगा होता है, बट डॉलर तो गिर ही है। दीपक सर ये तो हमने ले लिया है। हमें ये बताओ कि हमारी टिकट 50 रुपये, 52। क्यों 2 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिए? 52 की है। GST भी लगा है अंदर। अरे ये वहाँ 50 लिखा था। नहीं, वो पुराना बोर्ड था। ये अरे ये कौन सी बात हुई, पुराना बोर्ड उस पे अपडेटेड रेट थे और स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिस्काउंट था। तो हम तो स्टूडेंट है ना, अभी सीख रहे हैं PEB। अब थोड़े बड़े हो गए। यहाँ क्या है? ये क्या लिखा है? शीश महल है। शीश महल। यार वो एनिमल मूव कर रहा है। वैक्स म्यूजियम है। वैक्स म्यूजियम है। शीश महल इज अ वैक्स म्यूजियम। बाहर लिखा होता है वैक्स म्यूजियम। यहाँ पे पॉइंट है, व्यू पॉइंट। आओ व्यू पॉइंट देख के आते हैं। तो अभी हम महादेव वर्मा करके एक भवन है, उसके अंदर आए हुए हैं। ये पूरा प्लेस है, मैंने जहाँ तक सुना है ये किसी फिल्म की शूटिंग में भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे सारे महाराजा के टाइम्स के ही बने पड़े हैं। मेरे पीछे देख सकते हो विंडोज़, अगर देखेंगे तो। अब वो किस चीज़ के लिए होता था तो ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट ये एक आंगन टाइप का है एरिया। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊं। इसमें चारों तरफ से देखो पूरा पैक्ड है, यहाँ से एंट्री है और ये पूरा हॉल है, तो काइंड ऑफ दरबार है। देखो तो ये अभी पीछे से जहाँ से मैं आया वहाँ का एरिया, देन ये एक रूम टाइप हो गया। उसके बाद एक ये छोटा सा आंगन है जो कि ऊपर खुला हुआ है, और इसके यहाँ से स्टेयर्स हैं जाने के लिए। तो ये सब ऊपर को जाता है, ऊपर वाले फ्लोर के लिए। और गौर से देखोगे तो इन सब में ना ये पाइप्स, मुझे नहीं पता, ये शायद पहले के ये डिज़ाइन से लग रहा है। तो इनके कलेक्शंस देखो, सारे का पिट एरिया यहाँ है एक सेंटर में। तो अभी हम स्टेयर्स से ऊपर वाले फ्लोर जा रहे हैं। और नहीं बट सर देखो, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है, बट हाँ, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है, बट हाँ, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है, बट हाँ, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है, बट हाँ, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है, बट हाँ, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है, बट हाँ, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है, बट हाँ, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है, बट हाँ, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है, बट हाँ, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है, बट हाँ, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है, बट हाँ, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा है, बट हाँ, ये जो है ना पेंट भी कर रखा है इन्होंने, ये लगा रखा
अब ये क्या लग रहा है आपको दीपक सर, आपको क्या लग रहा है ये एरिया मतलब क्या होगा, ये क्या होगा बेसिकली? जैसे ये मानो आंगन है, एंटरटेनमेंट होगा, जैसे बारिश वारिश हो रही है तो वहाँ पे ऊपर बैठ के कुछ खाना वाना खा रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखो गौर से आप इसको टच करके देखो, ये पेंट है, ये एक्चुअल में किया हुआ नहीं, मतलब जो उस टाइम पेंट होता होगा, उसको दोबारा कन्वर्ट करके उसके ऊपर पेंट करना होगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नीचे की टाइल्स है ना, ये ओरिजिनल है, ऊपर वाले को मैच करने के लिए उन्होंने पेंट किया। देखो नीचे बिल्डिंग लिखा हुआ है 300 साल पुरानी है, तो 300 साल इतनी पुरानी नहीं होती कि मतलब पेंटिंग में हमको ये कहाँ लेके जा रहे हैं? ये गलत रास्ता ले जा रहे हैं। इसकी बात नहीं, सारा मैंने पहले ही बोला था गलत है। कितनी पतली गाड़ियाँ होती होंगी यार उस टाइम, पता नहीं इतनी पतली रनिंग होती है कि नहीं होती, पता नहीं। ये रास्ता बहुत ही पतला है, बहुत ही ज़्यादा पतला है। या ये गुप्त रास्ता हो भागने के लिए उनका छोटा सा पतला सा बना रखा हुआ है, यहीं से सीधा नीचे घोड़ा खड़ा रहता होगा। सो राइट नाउ वी आर एट द टॉप ऑफ दिस महल, और इसका टॉप का व्यू कैसा है वो मैं सिनेमैटिक लगा दूंगा, आप देख लेना। बट यहाँ से अगर देखोगे ना तो मतलब कि पहाड़ की इतनी ऊंचाइयों में बना हुआ है ये कि ये पीछे आप सिटी देख सकते हो, ये इतना डीप है कि अगर कोई आ भी रहा है ना आक्रमण करने के लिए तो शायद ही वो आक्रमण कर पाए, क्योंकि इतने हाइट पे है ये बना हुआ कि पहले ही सिपाहियों को पता लग जाता होगा। तो मतलब इतना सोच समझ के बनाया गया है उस वक्त। तो अभी जहांगीर फोर्ट से हम लोग निकल गए हैं और अब अंबर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद जल महल देख के, हवा महल देख के निकल जाएंगे। उतरे हैं अंबर फोर्ट, और मैं अपने पीछे दिखाऊं तो ये है वो फोर्ट जो अंबर फोर्ट है यहाँ का। अभी इसके कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और फिर उस साइड जाने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे बड़ा मस्त झील है, ये इसलिए बनाया होगा डेफिनेटली कि कोई भी आता है ना जब मतलब लड़ाई वगैरह होने के लिए, तो उससे बचने के लिए बनाया होगा डेफिनेटली। तो सिंस वी हैव लेस टाइम इन आवर ट्रिप, क्योंकि हमें दिल्ली के लिए निकलना भी है, कल हमारा ऑफिस भी आज संडे है, तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम अंबर फोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे। हमने यहीं पे फ़ोटो वगैरह ले ली है। अभी क्या है कि ये रास्ता पूरा हमें चल के जाना पड़ेगा एंड देन इसके अंदर कुछ होगा एज इट इज़, जैसे जहांगीर फोर्ट था वैसी ही चीज़ें होंगी। तो इस वजह से हमें और भी चीज़ें अभी कवर करनी है, तो हम जल महल की तरफ निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलेगा काम में लगे पड़े हैं। कम ऑन तो चलो निकलते हैं जल महल। जल महल से निकल आए हैं और अभी हम लोग हवा महल के पास आ गए। यहीं पे अभी लंच भी करेंगे एंड हवा महल पहले घूमेंगे। ये पूरे सिटी को पिंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी मेरे अगल बगल सारे देखोगे ये पुराने ज़माने के बने हुए हैं और ये सारे ही पिंक है। तो नहीं भी है उनको इन्होंने पिंक कर रखा है, तो इस वजह से इस सिटी को पूरा पिंक सिटी कहा जाता है।
तो ऑलमोस्ट 500 मीटर के वॉक के बाद अभी हम लोग हवा महल पहुँच गए हैं और आपको बैक आता हूँ। तो ये देखो, ये है हवा महल। अब टाइम हमारे पास कम है, इसके अंदर हम लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं वो तो अभी डिसाइड करते हैं। बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसके सामने कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाए जहाँ हम लंच कर लें हमारा। बट आई डोंट थिंक कि इधर है। इधर सारे टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स वगैरह सबकी शॉप्स हैं। तो नाउ लेट्स सी। हवा महल तो आ गया, ये रहा। सो राइट नाउ वी आर एट द विंड व्यू कैफ़े, जो कि हवा महल के ठीक सामने है। एंड वी आर ट्राइंग कि हमें कोई विंडो सीट मिल जाए जहाँ हम बैठ के लंच कर सकें, और वो भी ठीक हवा महल के सामने। यहाँ पे क्या है कि 200 पर पर्सन चार्जेस देने पड़ते हैं, टोकन अमाउंट, एंड वो आपके बिल में एडजस्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक बारिश भी शुरू हो गई है, हम ऊपर चलते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो मुझे तो ये बताओ सबसे पहले कि ये किसका प्लान था, ये किसका आइडिया था, ये रेस्टोरेंट किसका आइडिया था? ये मैं नीचे से देखा था कि ऊपर एक विंडो व्यू है। ये इतना मस्त रेस्टोरेंट ढूंढा है ना इन्होंने कि आप देखो कि हमारे पीछे हवा महल है, एंड वी कैन ईजिली रिकॉर्ड टाइम लैप्स, जो कि हम आगे दिखाएंगे। अभी पहले फूड ऑर्डर करते हैं एंड देन कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और टाइम लैप्स में। तो हमने अभी अपना लंच ख़त्म किया और अब हम निकल रहे हैं अपनी कार पार्किंग की तरफ, जो हमने यहाँ से 400-500 मीटर आगे लगाई है। और ऑलमोस्ट 3-4 जगह हमने कवर कर लिया। अब हम डायरेक्ट निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, एक्सप्रेस वे पकड़ के। अभी रास्ता ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा वाला रास्ता ले तो जल्दी पहुंच जाए। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और रास्ते के कुछ शॉट्स डालते हैं और इस ट्रिप को यहीं पे एंड करेंगे। मुझे नहीं पता अभी कितने मिनट की भी हो गई होगी, मैं ट्राई करूँगा छोटा ही इसको रखने का। सो लेट्स मूव। पहुंच गए। इमली 4 घंटे लगे हमें मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेस पे पकड़ के। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं पे